आज का यह वीडियो क्लास 10th का पोलिनोमियल का दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बहुपद की परिभाषा के बारे में बताए हैं। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे जानेंगे, जैसे बहुपद का गुणांक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर कितने होते हैं और पद के आधार पर कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले यह जान लें कि बहुपद कौन होगा और कौन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या यह बहुपद है कि नहीं। दूसरा एक और है px बराबर रूट एक्स प्लस 2, ये बहुपद है कि नहीं। तीसरा है py बराबर y के पावर 1/2 प्लस 5y प्लस 2। चौथा है pz बराबर जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस यहाँ मान लीजिए है 2। एक पांचवा और है टी बराबर टी का पावर -1/2 प्लस 2t माइनस 5। आइए इसको हम देखें कि कौन इसमें बहुपद होगा और कौन नहीं होगा। यह x हमारा चर है, x चर में यह बहुपद दिया हुआ है। उसी तरह से यह भी x चर में बहुपद है, ये y चर में बहुपद है, ये z चर में दिया हुआ है, t चर में। हम यहाँ देखना है कि बहुपद इसमें कौन है और कौन नहीं है। देखिए, तो हम इसके पहले वाले वीडियो में हम यह बताए हैं कि बहुपद की परिभाषा से, कि बहुपद की परिभाषा क्या कहता है कि बहुपद वह हो सकता है जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। जिसका घात एक पूर्ण संख्या होगा वह एक बहुपद होगा, जिसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगा वह एक बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, तो पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह या तो उसका पावर जो है भिन्न के रूप में होगा, बटा के रूप में होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव पूर्णांक होगा, तो ये सब बहुपद नहीं कहलाएगा। अब आइए हम देख लेते हैं इसमें। जैसे इसमें देखिए, इसमें चर कौन है, x है, तो x का घात कितना है 2। 2 कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। यहाँ देखिए इसमें चर कौन है x, x रूट के रूप में है, तो रूट हटता है तो पावर में आ जाता है कितना 1/2। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है, दूसरा नंबर एक बहुपद नहीं है। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर ये y चर के रूप में है, इसका y का पावर 1 है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर इसका जो y का पावर 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 एक भिन्न संख्या है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखते हैं तो इसका जितना भी चर है उस सब का घात एक पूर्ण संख्या है। देखिए, सभी चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मान लीजिए एक घात का जो है पावर उसका पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरा घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर y का पावर 1 है तो ये पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यह z चर के रूप में है और इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ भी आपको पता होगा परिभाषा से, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ कि अगर यहाँ पर कोई अंक है, अचर है, तो वहाँ z का पावर 0, मतलब उस x या y जिस चर में हो उसका पावर 0 हम ले सकते हैं। तो इसका यहाँ पर देखिए 0 है, 1 है, 2 है, इसका घात एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए बहुपद है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यह t चर के रूप में है, यह भी t चर के रूप में है, और t चर के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पर t के पावर 0 है हम मानते हैं, यहाँ t के पावर कुछ नहीं है, 1 है हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो पावर है वह क्या चीज़ में है, एक निगेटिव भिन्न है, यानी ऋणात्मक भिन्न संख्या है, इसीलिए यह एक पूर्ण संख्या, इसका घात सभी में नहीं है, इसीलिए एक बहुपद नहीं है। तो यह चीज़ आप जान लीजिए कि बहुपद वही होगा जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या होगा। अगर मान लीजिए एक चर का घात पूर्ण संख्या है और दूसरा का नहीं है, तो उसको हम बहुपद नहीं कह सकते। बहुपद उसको बोलेंगे जो सभी घातों का जो मान है वह सब क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आइए हम इसके बाद चलते हैं बहुपद के गुणांक के बारे में, उसके बाद हम बहुपद के प्रकार के बारे में बताएंगे। बहुपद का गुणांक, बहुपद के पदों का गुणांक, बहुपद के पदों का गुणांक।
देखिए बात अगर आप समझ जाते हैं तो परिभाषा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक बहुपद हम दिए हुए हैं पी एक्स बराबर है 4x² प्लस एक्स प्लस 3। मान लीजिए ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसका घात एक पूर्ण संख्या है। यहाँ भी देखिए x के पावर 0 ले सकते हैं, यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ उच्चतम घात 2 है ना। इसका घात एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम बहुपद इसको कह सकते हैं कि नहीं। अब जो है इसका गुणांक, इसके पदों का गुणांक, तो इसमें 3 पद हैं। आप देख सकते हैं ये अचर पद है, इसके साथ कोई चर नहीं है तो ये अचर है, इसको हम अचर पद बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक चर है, x चर है, तो अचर नहीं है, इसके साथ चर है, x खुद चर है। तो इस x का गुणांक क्या है, x का गुणांक देखिए, पद का गुणांक उसे कहते हैं, किसी बहुपद में जो चर का गुणांक होता है वही उसके पद का गुणांक कहलाता है। किसी बहुपद में उसके चरों का गुणांक किसी बहुपद में उसके चरों का गुणांक बहुपद के पदों का गुणांक कहलाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अचर पद क्या था, 3 था। इस x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, x का गुणांक कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो एक सबका भाजक होता है, इसीलिए x का गुणांक हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ध्यान में रखिएगा, अगर किसी चर का गुणांक कुछ नहीं है, तो वहां पर आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x² है, तो x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² का गुणांक बराबर कितना, 4। समझ में आ गया होगा, बहुपद के पदों का गुणांक समझ में आ गया होगा कि उसके साथ जो चर होगा उस चर का गुणांक ही उसके पद का गुणांक होगा। जैसे यहाँ अचर पद है, ये आपका x है, x चर है, इसके पहले कोई अंक नहीं है, इसका मतलब उसके साथ 1 है, इसका गुणांक x का गुणांक 1 हो गया, x² का गुणांक कितना हो गया, 4 हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं एक और उदाहरण के साथ। चलिए अब आइए हम चलते हैं, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल 2 में देखिए हम क्या करते हैं, एक और देते हैं px बराबर यहाँ पर 9x² माइनस 2x प्लस 3। मान लीजिए एक बहुपद है, ठीक है, ये एक बहुपद है, इसके गुणांक को पता करना है कि इसका गुणांक क्या है। तो यहाँ इसके साथ कोई चर नहीं है, मतलब वो अचर है, तो ये अचर पद कितना हो गया, अचर पद हमारा कितना हो गया, बता दीजिए लोग, 3 हो गया। x का गुणांक सोचिए क्या होगा, x का गुणांक, x के साथ किसका अंक, कौन सा अंक का गुना है, 2 का है। लेकिन एक बार जान लीजिए, हमारे बहुपद के व्यंजक में कभी निगेटिव आया था क्या, नहीं आया था, यानी जो भी मान था वो सब क्या था, प्लस में था। तो इसके साथ माइनस आया है, देख लीजिए 2 के पहले क्या है, माइनस है। तो हमारा जो बहुपद का व्यंजक होता है उसमें केवल प्लस होता है, कहीं माइनस का नामो निशान नहीं होता है। तो यह माइनस आया तो कौन लेकर आया, तो यह -2 लेकर आया। जिस अंक के पहले जो चिन्ह होता है वह उसी के साथ होता है। तो यह माइनस कौन बुला कर लाया है, 2 बुला कर लाया है। तो अगर x का गुणांक 2 है तो जहाँ हम 2 लिखेंगे वहाँ पर उसके चिन्ह को भी ले जाकर लिखेंगे। तो हमारा x का गुणांक क्या हो गया, -2 अब होगा। केवल 2 हम नहीं कह सकते क्योंकि यह माइनस हमारे व्यंजक में नहीं है, बहुपद के व्यंजक में निगेटिव नहीं होता है, यानी तो निगेटिव अगर नहीं है तो ये निगेटिव कौन लेकर आया है, तो वह 2 लेकर आया है जो उसका गुणांक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ x² का गुणांक क्या है, 9 है। आप देख सकते हैं x² का जो गुणांक है वह कितना है जी, 9 है। तो यहाँ 9 लिख देंगे। अच्छा समझ में आ गया। एक और आप देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, तब आप अच्छा से समझ जाएंगे कि बहुपद का गुणांक हम किस तरह से पता करेंगे। जैसे यहाँ पर है px बराबर -9x² प्लस 5x माइनस 3। आइए इसमें हम देखते हैं कि अचर पद क्या है। इसमें अचर पद क्या है, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। अचर पद क्या है, -3 है। अगर ये माइनस है तो ये 3 बुला कर लाया है।
चलिए x का गुणांक फटाफट बता दीजिए, x का गुणांक क्या है। x का गुणांक x के साथ किस अंक का गुना है 5 का, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। x स्क्वायर का गुणांक बता दीजिए, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर -9 है, तो -9 लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत अब गुणांक समझने में। अचर पद जिसके साथ कोई चर नहीं हो वो अचर पद होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए एक और चीज देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ABC का मान निकालने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी बहुपद में से, जैसे बहुपद का व्यंजक क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ x इज नॉट इक्वल 0, जहाँ x इज नॉट इक्वल 0 और ABC ये कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद क्या है, c है। इस चीज को क्लियर कीजिए, c क्या है तो अचर पद है, c क्या है तो अचर पद है, c क्या है तो अचर पद है, b क्या है, b क्या है तो x का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है, b क्या है जी x का गुणांक है। x के साथ कौन सा अंक है, b है, तो b x का गुणांक कहलाएगा। और a को हम क्या बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, x² का गुणांक बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, x² का गुणांक बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, x² का गुणांक। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लेकर ABC का मान बता सकते हैं। जिसे मान लीजिए यहाँ पर है x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें बताना है कि अचर पद कितना है, यानी c का मान कितना है, तो c का मान 10 है, b का मान कितना है, तो b का मान 7 है, और a का मान कितना है, तो a किसका गुणांक होता है, x² का, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आप ABC का मान निकालना अच्छा से जान जाइए इसमें। तो a क्या है जी, x² का गुणांक वाला ही हमेशा a का मान होगा, ये ध्यान में रखिएगा। a मतलब x² का गुणांक, a मतलब x² का गुणांक, b मतलब x का गुणांक, और c मतलब अचर पद। ठीक है, ये चीज आप बढ़िया से क्लियर करके रखेंगे कि कोई पूछे बहुपद में a क्या होता है तो x² का गुणांक होता है, बहुपद में b क्या होता है तो x का गुणांक होता है, और बहुपद में c क्या होता है तो अचर पद होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ दो चीज समझ में आ गया होगा, अचर पद क्या है, गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, और आप गुणांक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं बहुपद के टाइप्स को जानने, ठीक है, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और बहुपद को पद के आधार पर और घात के आधार पर जो डिवीजन किया गया, जो विभाजन किया गया है, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। आइए देखिए, कोई बहुपद है, इसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक पद के आधार पर बांटते हैं और एक घात के आधार पर। एक पद के आधार पर बांटते हैं, एक पद के आधार पर बांटते हैं, और एक घात के आधार पर बांटते हैं। घात के आधार पर बहुपद को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। पद के आधार पर हम बोलते हैं एक पदी बहुपद, जो एक पदों में होता है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, और दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, ठीक है, और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। बहुत तेजी से इस चीज को समझते चलेंगे क्योंकि यह हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। घात के आधार पर चलें तो रैखिक घात, रैखिक घात, रैखिक घात या रैखिक घाती बहुपद, जिसका उच्चतम घात कितना होता है, 1 होता है, जिसका उच्चतम घात 1 हो उसको हम बोलते हैं रैखिक घात। शॉर्टकट में बिल्कुल क्लियर करते चलिए। दूसरा है द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद, तो जिसका उच्चतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसको हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद, तो जिसका उच्चतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। तो पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, मतलब जो एक पद में हो, जैसे 4x, तो एक पद में है इसीलिए एक पदी हुआ। द्विपदी के लिए 2x प्लस 5, यहाँ 2 पदों में होगा, प्लस या माइनस पद को बांटेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस लग गया तो एक अलग पद हो गया, या एक अलग पद हो गया, तो द्विपद हो गया। त्रिपद के लिए यहाँ पर देखते हैं 9x² प्लस 5x प्लस 2, तो ये कितने पदों में, 3 पदों में। सबसे आसान है समझना, प्लस या माइनस का चिन्ह देखते जाइए,
ठीक है, समान चर नहीं रहना चाहिए। अगर समान चर रहेगा तो उसको जोड़ देंगे तो पद कम हो जाएगा। तो एक पदीय हुआ, द्विपदीय हुआ, त्रिपदीय हुआ। घात के आधार पर चलते हैं तो ये रैखिक घात जिसका उच्चतम घात 1 हो। जैसे यहाँ आपको पद से मतलब नहीं रहता है, पद कितना भी हो, कुछ भी हो, घात से केवल मतलब होता है। अगर 4x है तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, माने 4x है तो x का घात कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका उच्चतम घात 1 हुआ, इसीलिए इसका नाम होगा रैखिक घात। ठीक है। द्विघात जिसका उच्चतम घात 2 हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिया गया है, इसका उच्चतम घात कितना है, 2 है। हमको पद से मतलब पद से चलेंगे तो त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें 3 पद है, लेकिन घात के आधार पर चलेंगे तो इसका उच्चतम घात कितना है, 2 है, तो इसको हम ले सकते हैं द्विघाती बहुपद। क्लियर। त्रिघाती बहुपद ऐसे ही आप समझ सकते हैं, जिसका उच्चतम घात क्या हो, 3 हो, उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। और सबका व्यंजक हम अलग अलग तरह से बताएंगे। यहाँ पर केवल परिभाषा ये चीज क्लियर करके रखिए कि जिसका उच्चतम घात क्या हो, 1 हो, उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। जिसका उच्चतम घात क्या हो, 2 हो, जिसके चर का उच्चतम घात 2 हो, उसे हम द्विघाती बहुपद, और जिस चर के उच्चतम घात कितना हो, 3 हो, उसको हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब हम चलेंगे रैखिक बहुपद से। चलिए आइए जानते हैं रैखिक बहुपद क्या है, इसका व्यंजक क्या होता है। रैखिक बहुपद बहुत बढ़िया से चलेंगे, एकदम पूरा 9th का हम बेस लेकर चलेंगे, आप लोग अच्छा तरह समझते चलिए। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद अभी बोले हैं कि जिसका उच्चतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद का व्यंजक क्या होगा, तो बिल्कुल इसे कंप्लीट करके रखिएगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी। यहाँ पर देख सकते हैं b का, अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के पावर 0, क्योंकि वहाँ कोई चर नहीं है, अचर है, तो वहाँ x के पावर 0 ले सकते हैं, या इसको हटा भी सकते हैं, तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। यहाँ x का गुणांक क्या है, a है, तो x का गुणांक a है, यहाँ पर एक चर है, इसका उच्चतम घात 1 है, इसीलिए रैखिक बहुपद है। तो इसको हम मानेंगे कि यह रैखिक बहुपद का व्यंजक है ax प्लस बी। x के पावर 1 लिखिए तो या छोड़िए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज ध्यान में आपको रखना होगा, यहाँ x का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, a है, तो a को कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो x को भी 0 कर देगा, तो रैखिक बहुपद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर a जो है x का गुणांक वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना होगा। अगर रैखिक बहुपद का व्यंजक कोई पूछता है तो आप कहेंगे ax प्लस बी। ये चीज क्लियर तब होगा जब आप ये भी बोलेंगे साथ में कि a इज नॉट इक्वल 0, यानी a 0 के बराबर नहीं हो, तब जाकर आपका रैखिक बहुपद का व्यंजक सही होगा। क्लियर। आइए अब इस पर हम लेते हैं उदाहरण, और इसके 2-3 चीज इसमें हम जानेंगे। एक तो जान गए रैखिक बहुपद का व्यंजक, ये व्यंजक हुआ, ये रैखिक बहुपद का व्यंजक हुआ। कोई अगर व्यंजक पूछता है तो किसी भी चर में आप बोल सकते हैं। यहाँ पर हम बोले हैं px बराबर ax प्लस बी, अगर आप y में बोलना चाहें तो py बराबर ay प्लस बी बोल सकते हैं। यहाँ जो चर रहेगा वही यहाँ रहेगा, यहाँ x है तो यहाँ x है। अगर z में आपको बोलने की इच्छा है तो बोलिए az प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर रखिएगा ना अंदर, वो चीज़ यहाँ पर आपको रखना होगा। और यहाँ ए बी है, आप सी डी भी रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रखिएगा वो चीज़ यहाँ रखना होगा। आप चाहे एक्स चर में दें या वाई चर में दें या जेड में दें या टी में दें या पी में दें या यू में दें, जो भी चीज़ में, जिस चर का इस्तेमाल आप करें उस चर में आप दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि उसका जो गुणांक होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो इस रैखिक बहुपद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर वह एक अचर राशि बच जाएगा जिसको हम शून्य बहुपद बोलेंगे। जिसका घात ही कुछ नहीं हो उसको हम शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे कोई अंक है, केवल 5 है, ये शून्य बहुपद है। केवल 7 है, शून्य बहुपद है। केवल 10 है, शून्य बहुपद है। -100 है, शून्य बहुपद है। -200 है, शून्य बहुपद है। -4/5 है, शून्य बहुपद है। यहाँ अगर कोई चर नहीं है, केवल अचर है, तो उसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। लेकिन जब चर आ गया तो उसका पावर देखेंगे। जैसे यहाँ पर x चर है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। तो क्लियर हो गया रैखिक बहुपद का व्यंजक px बराबर ax प्लस b। हम केवल उसी से चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। ये समझने के लिए है, y z t जो भी ले वो उसको भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन समझना है तो किसी एक से ही समझेंगे। चलिए हम पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी बराबर 0 लिए हैं और इसी से जानेंगे कि इसका उच्चतम घात कितना होता है। रैखिक बहुपद का ये तो व्यंजक हो गया, उच्चतम घात कितना होता है। उच्चतम घात तो फटाफट बोल दीजिएगा कि इसका उच्चतम घात कितना होता है, 1 होता है। अब इसका शून्यक जानेंगे। क्या जानेंगे? शून्यक, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके शून्यकों की संख्या भी 1 होती है। घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा। लॉजिकली जानिए, घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा, घात 1 है तो शून्यक भी क्या होगा, 1 होगा। तो व्यंजक, घात और शून्यक। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये चीज हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके थे। तो शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए ये चीज दिमाग में बैठा कर रखिए, किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। तो अगर हमको शून्यक निकालना है, अगर शून्यक निकालना है हम लोगों को, शून्यक अगर निकालना है कि शून्यक क्या होगा, तो दिए गए बहुपद को यानी px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो px का मान कितना है बताइए आप लोग, px का मान कितना है, ax प्लस b है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब इसमें से क्या निकालना है, शून्यक, शून्यक मतलब x, शून्यक मतलब x, जो चर है वही शून्यक बोलेगा, जो चर है वही शून्यक बोलेगा। ये चीज क्लियर करके रखिए। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले किसको हटाएंगे, b को। तो b इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। उसके बाद किसको हटाएंगे, a को। तो a इसके साथ चर के साथ गुना में है, तो x का मान निकालेंगे तो a जाके भाग करेगा क्योंकि इधर गुना में है, तो माइनस b बटा a हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यक निकल गया कितना, माइनस b बटा a। रैखिक बहुपद का शून्यक का सूत्र क्या होता है, माइनस b बटा a होता है, याद रखिएगा। अगर कोई रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b है तो उसका शून्यक माइनस b बटा a होगा। आपको हम शॉर्टकट भी बता सकते थे लेकिन निकाले तो क्लियर हो गया। आपको सीधे हम कहते रहे बबुआ यहाँ पर x है तो सीधे लिख दो x बराबर b को माइनस में करके ऊपर a को नीचे, जो रहेगा वही चीज आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर है px बराबर मान लीजिए है cx प्लस d। अब देखिए यहाँ a था, a की जगह पर क्या है, c है, अब b की जगह पर क्या है, d है। तब आपका शून्यक क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए जहाँ b है वहां पर d लेंगे तो माइनस d, अब बटा जहाँ a है वहां पर c लेंगे तो माइनस d बाई c होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो दिया रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ a है, a और b का था तो माइनस b बाई a हुआ, c और d है तो माइनस d बाई c हुआ। ये चीज वह नीचे आ रहा है और d ऊपर आ रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है, एक और ले लेते हैं, px बराबर है ex प्लस एफ, ex प्लस एफ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ बटा ई। होगा कि नहीं होगा बताइए, इसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर करके रखना है कि जो ये लास्ट वाला होगा ये ऊपर रहता है माइनस में, और x का गुणांक वो नीचे आकर भाग करता है, x का गुणांक वो नीचे आकर क्या करता है, भाग करता है। x का जो गुणांक होता है वह नीचे आकर भाग करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद में आपको क्या क्या चीज क्लियर हुआ, व्यंजक क्या होता है, तो px बराबर ax प्लस b सच दैट a इज नॉट इक्वल 0। उच्चतम घात कितना होता है रैखिक बहुपद का, तो 1 होता है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। शून्यक का सूत्र क्या होता है, तो x बराबर माइनस b बटा a होता है। अगर ये चीज हम cx प्लस d में लें तो x बराबर क्या होगा, माइनस d बटा c होगा। अगर ये चीज हम ex प्लस f में लें तो माइनस f बटा e होगा। अगर यही चीज हम px प्लस q में लें तो माइनस q बटा p होगा। ये चीज आपको क्लियर करके रखना है। कोई दिक्कत, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर रैखिक बहुपद को हम अच्छा तरह से समझ लें, फिर क्वेश्चन के माध्यम से सभी चीज निकालना, उसके बाद हम चलेंगे द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर px बराबर मान लीजिए एक क्वेश्चन है माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो बताइए इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है, उच्चतम घात क्या है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उच्चतम घात क्या है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, और शून्यक का मान क्या होगा, शून्यक का मान क्या होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर हम फार्मूला को कैप्चर करें तो पी एक्स बराबर इसका व्यंजक होता है पहले ए एक्स प्लस बी, होता है कि नहीं होता है? x है तो x है, बताइए a के जगह पर क्या लिया है, -4 लिया है तो a का मान हो गया -4। यहाँ देखिए b के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है 5 है तो यहाँ b बराबर 5 लिख दीजिए, तो a और b आंसर हो गया, a और b पहला का क्लियर हो गया। उच्चतम घात देख सकते हैं, इसका x का उच्चतम घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो दूसरा का आंसर जो हमारा होगा उच्चतम घात वह कितना हो गया, 1 हो गया, ये भी आंसर क्लियर हो गया। शून्य की संख्या तो अगर घात 1 है तो शून्य भी कितने होंगे, 1 होंगे, ये चीज लॉजिकली हम बता चुके हैं कि जितना घात उतना शून्य। शून्य का मान निकालना है तो शून्य का मान यानी x निकालने के लिए फार्मूला है -b/a, अभी अभी हम आपको क्लियर करवाए हैं, x बराबर -b/a, x बराबर -b/a। अब यहाँ पर देख लीजिए b का मान कितना है 5 है, बटा a का मान कितना है -4 है, -4 है, a से कट माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5/4, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो एक रैखिक बहुपद में इतना चीज आपसे पूछ सकता है, ये चीज क्लियर करके रखिएगा। अगर यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये माइनस अगर आ रहा है तो वही लेकर आ रहा होगा जो उसके बाद वाला अंक होगा, तो x का गुणांक यहाँ पर 4 नहीं बोलेंगे, माइनस को लेकर ही बोलेंगे। अगर यहाँ पर अगर माइनस मान लीजिए रहता -5 तो हम यहाँ पर b के जगह पर केवल 5 नहीं बोलते, -5 बोलते, क्योंकि फार्मूला में हमारा कहीं जो व्यंजक है इस व्यंजक में कहीं निगेटिव चिन्ह नहीं है, तो अगर निगेटिव आ रहा है तो वह अंक लेकर आ रहा है, क्लियर, वह अंक लेकर आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है तो वह अंक लेकर आ रहा है, क्योंकि व्यंजक में कहीं निगेटिव नहीं है। तो आपको पता चल गया इसमें से कि ए बी का मान क्या होगा, उच्चतम घात रैखिक बहुपद का कितना होगा, शून्य की घात कितना होगा, यानी शून्य की संख्या, सॉरी यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी, और शून्य का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला बैठाने के बाद माइनस से माइनस कट जा रहा है और हमारा आंसर 5/4 आ रहा है। कोई दिक्कत? तो आप रैखिक बहुपद भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद का व्यंजक क्या होता है और उसका उच्चतम घात क्या होता है, उसके शून्य की संख्या कितनी होती है और उसका शून्य का मान कैसे निकालते हैं, ये चीज हम जानेंगे अब। आइए चलते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब हुआ जिसका उच्चतम घात कितना हो, जिसका उच्चतम घात कितना हो 2 हो, जिसका उच्चतम घात कितना हो 2 हो, उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। जिसका उच्चतम घात कितना हो 2 हो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका जो व्यंजक होगा, केवल हम द्विघात बहुपद से इसका हम परिचय कराएंगे इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम द्विघात बहुपद का व्यंजक और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को बतलाएंगे। ओके, यहाँ पर चलिए जान लीजिए कि इसका व्यंजक क्या होता है। तो पी एक्स बराबर होता है ax² + bx + c, ये चीज क्लियर करके रखिएगा। और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल 0, देखिए वही बेस है, वही चीज है जो हम रैखिक में लिए थे। रैखिक में क्या लिए थे, px बराबर लिए थे ax + b, यहाँ पर उच्चतम घात 1 था, यहाँ पर उच्चतम घात 1, यहाँ पर 1 भी घात है लेकिन उच्चतम कितना है 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद का व्यंजक बन जाता है। यहाँ भी a को 0 नहीं होना होगा, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा, जब x² का गुणांक ही 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a अगर 0 हो जाए तो x ही खत्म हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद का ही जो उसका अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये चीज क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर a इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि a जब 0 हो जाएगा तो इस द्विघात बहुपद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो a 0 नहीं होना चाहिए, और a b c कोई भी नंबर है, ये कोई वास्तविक संख्या है। a b एवं c क्या है, तो कोई वास्तविक संख्या है। a b c क्या है जी, तो कोई वास्तविक संख्याएं हैं, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है जी, तो कोई वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है, तो कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तो यह हुआ इसका व्यंजक। अब इसमें आप देख सकते हैं इसका उच्चतम घात 2 है। जब इसका उच्चतम घात 2 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। जब उच्चतम घात 2 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। ये चीज क्लियर है।
क्योंकि रैखिक बहुपद में उसका उच्चतम घात 1 है तो उसके शून्य की संख्या 1 थी, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है यानी इसका उच्चतम घात 2 है तो इसके शून्य को भी संख्या भी 2 होगी। क्लियर हो गया। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे कि द्विघात बहुपद का जो व्यंजक होता है, इस व्यंजक से हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य कैसे निकालते हैं, और शून्य निकालने के बाद इसके शून्यक और गुणांक जो होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्स का गुणांक क्या है तो बी है, और अचर पद क्या है तो सी है। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होते हैं, ठीक है, और उसकी सत्यता कैसे करते हैं, इस चीज को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।